हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी हमने कैसे ट्रेड करना है मंडे को। बैंक निफ्टी का ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है और वीकली चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली एक हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है टॉप पर। ठीक है, अब ये बुलिश भी है, हम इसे बियरिश भी नहीं कह सकते जब तक एक्चुअली क्या है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है ना। एक दिन कोई किसी भी दिन क्लोज नहीं करता है और उसके अगले दिन या उसके अगले दिन उसके हाई के ऊपर नहीं निकलता है, अब तक थोड़ा सा डाउट रहेगा कि नीचे की तरफ ना फिसल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि ये कम्प्लीटली आपका हैंगिंग मैन है और टॉप पर है। और टॉप पर जब हैंगिंग मैन बनता है, जहाँ भी देखोगे तो वहाँ से प्राइस नीचे भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, आप कहीं भी देखोगे। बट एक्चुअली क्या है, इतना अगर हिस्ट्री में हम जाके देखेंगे तो इतना अच्छा इसमें रिजेक्शन किसी में दिखाई नहीं देगा कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ हो और उसके बाद फिर रिजेक्शन उतना हुआ हो। वो आपको किसी में नहीं मिलेगा देखने को, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, किसी भी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा देखने को। अगर हम जाएं बैक में देखने को, तब भी कोई भी हैंगिंग मैन में ऐसा हमें नहीं दिखने वाला कि इतना अच्छा हैंगिंग मैन बना हो और उसमें रिवर्सल भी इतना परफेक्टली आया हो। ये एक हैंगिंग मैन था जो परफेक्टली था और टॉप से नीचे था। पहले ये था टॉप पर, दो ही था, उसके बाद ये बना था एक। ठीक है, तो ये वापस हुआ था कम्प्लीटली। इसकी जो रेंज थी ये थी आपकी 28,976, मतलब आप इसको कंसिडर करेंगे 29, और ये था आपका मतलब 1600 पॉइंट का इसका मूवमेंट था। बट इसमें जो था ये तो अराउंड आपका 5000 प्लस का मूवमेंट है ना ओवरऑल। आई थिंक 6000 समथिंग, 46,000 नीचे है और 51 समथिंग ऊपर है। ठीक है, तो 5000 समथिंग इसका मूवमेंट है, तो इतना बड़ा मूवमेंट किसी को देखने को नहीं मिलेगा हमें। हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे तब भी। बट एक चीज़ है कि हाँ, ये डेफिनेटली एक इंडिकेट करता है कि नीचे से बायर का प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट कम्प्लीटली अपसाइड आके क्लोज हुआ है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब तक 51,133 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है डेली चार्ट में और फिर उसके ऊपर नहीं निकलता है, तो थोड़ा सा डाउट रहेगा। जब तक क्लोज नहीं करेगा इसके ऊपर तो थोड़ा सा डाउट रहेगा। अब देख लेते हैं हम 5 मिनट चार्ट में, 5 मिनट में हमने क्या लेवल दिए थे आपको आज के लिए और उसने क्या काम किया, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ओपन होता है फर्स्ट आपका बैंक निफ्टी। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट कैंडल था, पूरा कम्प्लीटली रेड कैंडल था, बस उसके उसने रिवर्सल दिया कम्प्लीटली। एक रेड कैंडल दिया, रेड कैंडल के बाद कम्प्लीटली एक फ्री फुली ग्रीन मारो वो जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का। इसमें ना तो नीचे विक है ना ऊपर विक है, मीन्स के एक अच्छी बाइंग है, बायर्स का प्रेशर है। देखो, कैंडल हर कैंडल कुछ कहती है, हर कैंडल कुछ कहती है, बट उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको समय देना पड़ता है, तो वो कुछ ना कुछ समझाती है आपको। ठीक है, अगर मैं इस बड़ी कैंडल का मारूवेजू कैंडल का अगर मैं आपको कुछ 50% अगर मैं उसको मार्क करूं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास से पहले से ही रिवर्सल हुआ था। एक ये ग्रीन कैंडल का, रेड कैंडल का। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ प्राइस रेंज को, वो एग्जैक्टली सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, इसका 50% ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा है। इसकी जो रेंज रेंज आ रही है 249 की आ रही है, 240 250 पॉइंट की ऑलमोस्ट। और मैं देखूँ यहाँ से तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं ये आएगा। और वहाँ पे अगर मैं एक आपके लिए एक लेवल भी डाल दूँ ऑलमोस्ट इस एरिया में, इसमें एरिया के आसपास ही जो है मुझे यहाँ से इसका 50% दिखाई दे रहा है हमारे वो जो कैंडल का। अगर मैं कम्प्लीटली अगर यहाँ से देखूँ इसके अकॉर्डिंग, तब भी 50% मुझे हाँ वहीं आ रहा है। 2-4 पॉइंट ऊपर होगा, 5-7 पॉइंट, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब उसके आसपास आके यहाँ से रिटर्न होता है ऊपर की तरफ। बट ऊपर क्या था, ये मैंने ब्लू लाइन मॉर्निंग में डाली थी जब मैं लाइव था उस टाइम पर। ये ब्लू लाइन कहाँ से आई थी, ये ब्लू लाइन दोनों का 50% थी, इस लेवल का और इस लेवल का 50% थी। ये देखिए, एग्जैक्टली 50% थी इस लेवल का और इस लेवल का। 50% पर मैंने डाला हुआ था और क्लियरली मैं वेट कर रहा था कि 50% के ऊपर कब प्राइस निकलेगा। जब प्राइस निकलेगा 50% के ऊपर तो मुझे इस जोन में प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा, जो एग्जैक्टली हुआ था। और जब नीचे भी आया प्राइस तो एग्जैक्टली इसके 50% तक ही आया। ठीक है, इसके 50% तक आया और वहां से वापस हो गया। बड़ा अच्छा हैमर बनाया उसने सपोर्ट पे और वो वापस हो गया प्राइस का। फिर तो कंटिन्यू 4 कैंडल उसने हमें ग्रीन साइड दे दी थी। मैं नीचे की साइड से लेके बैठा था, जो प्राइस में मुझे मिला था मैंने क्लियरली बोला था अपने जो भी प्रीमियम ग्रुप है उसमें कि भाई इस ट्रेड में मुझे 200 पॉइंट समथिंग मिल जाएंगे, और 200 पॉइंट से प्लस उसने दे भी दिया था। ठीक है, तो ऐसी कोई अगर ट्रेड एक भी मिल जाए दिन में काफ़ी होती है। कभी 30 छोटी वाली ट्रेड जब मिल जाती है तो हमें, ठीक है, छोटी छोटी ट्रेड 30 30 40 40 पॉइंट के वो तो एक अलग हो जाता है, वो तो एक बोनस हो गया। बड़ी ट्रेड अगर एक मिल जाए ऐसी तो वही एक काफ़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर जो जॉन था वो जॉन पर काफ़ी देर सस्टेन करता है, जॉन पर काफ़ी देर सस्टेन करता है। यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। मतलब जिसने एक पैटर्न बना दिया था बेसिकली, डबल टॉप टाइप का कुछ बना के डबल टॉप जैसे बना दिया। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी क्या लग रही थी लोगों को, नीचे की तरफ निकल सकता है, बट नहीं,
मैं श्योर था कि ऊपर की तरफ ही इसको निकलना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अल्टीमेटली ऊपर की तरफ निकला, एक अच्छा मोमेंट यहाँ से मिला देखने को मुझे। और जो भी था ट्रेड, जो भी ट्रेड मिले थे मुझे, दो तीन पांच छह ट्रेड आई थिंक मैं कर चुका था लाइव में जब तक बैठा था 11 सवा 11 बजे तक। उतने में ट्रेड में ही 4 5 ट्रेड में बता चुका था आप लोगों को, क्योंकि सेंसेक्स से ज़्यादा ट्रेड बताए थे जो भी थे, 2 3 4 लोग लाइव में उनको, क्योंकि लोगों के पास समय तो होता नहीं है कि किसी के साथ बैठ पाए, सही से समझ पाए चीज़ों को। बस पैसे तो कमाने हैं, बस समय नहीं देना हमने किसी चीज़ के लिए। दिक्कत ये है, जो लोग समय दे रहे हैं वो पैसा भी कमा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखने जाएं इसको, तो इसने क्या किया, अब ये आप देखोगे तो इसका 50% जो था इस लेवल से, इस लेवल का जो 50% था वो आप मार्क कर लो, आपको एग्जैक्टली लेवल मिल जाएगा। वहीं पे प्राइस अटका है सारा जाके सारे दिन का। भाई बार बार जाके 50% के लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। मैं बोलता हूँ हमेशा भाई, जो भी मैं लेवल दे रहा हूँ, जो भी मैं रेंज दे रहा हूँ, उसका 50% आप ड्रॉ कर लो। 50% के ऊपर निकल गया तो नेक्स्ट लेवल टच कर देगा, नीचे निकल गया तो फिर नेक्स्ट लेवल टच कर देगा, बट उसके ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से जाता है एक मोमेंट ऊपर की तरफ, फिर रीटेस्ट करता है, उसके बाद फिर से उसको डबल टॉप बनाता है, फिर से नीचे आता है, नीचे इस टेबल को रीटेस्ट करता है, और जो एक्सपेक्टेशन थी एक बार के नीचे की तरफ आ सकता है, फिर ऊपर जाता है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, मैंने एक पोल भी डाला था टेलीग्राम में कि भाई बैंक निफ्टी हाई ग्रोथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा क्या व्यू था, मेरा व्यू ये था कि अगर ये कोई भी कंप्लीट बुलिश कैंडल, अगर इस कैंडल इस हमारे जो 850 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर नीचे से जाके कोई भी कंप्लीट बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करे और फिर नेक्स्ट कैंडल उसके आई के ऊपर निकले, तो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी उसकी होगी। ठीक है, ये कैंडल थी, ये दोजी थी, इसके ऊपर प्राइस निकला दोजी के ऊपर, क्या ट्रेड लेना, वो भी रेसिस्टेंस के आसपास बिल्कुल नहीं बनता। हमें चाहिए थी बुलिश कैंडल। इसका देखें तो इसका नीचे विक छोटा था, इस कैंडल का इसका विक नीचे की तरफ कम है, ऊपर की तरफ विक ज्यादा है, मतलब ऊपर से इसमें रिजेक्शन मिला है हमें देखने को। ठीक है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी वहां पर। इसने भी फिर दो जी बनाया, उसके बाद फिर वो नीचे आ गया। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन डाला हुआ था। ये ट्रेंड लाइन पहले कहीं और था, पहले ये ट्रेंड लाइन थी आपकी इधर पे, यहाँ से थी एक ट्रेंड लाइन आपकी, ये ब्रेक किया इसने, तो एक्सपेक्टेशन थी ब्रेक करेगा हाई को, हाई को ब्रेक किया, कुछ पॉइंट से ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे केस में। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का जो भी ट्रेडिंग था। फिर क्या कर रहा था, वो नीचे आ रहा था, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, वहीं से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, तो वो क्या होता है, स्कैल्पिंग हो रही थी कि उसने ट्रेड में उतने मूवमेंट में आप ट्रेड करते रहो बस। ठीक है, अभी कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं, कल के लिए बेसिकली मंडे के लिए हमारे पास ये तो जोन है। ठीक है, एक तो ये जोन है, ये इंपोर्टेंट जोन है। अगर किसी भी रीजन से गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी, और गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है, यहाँ से 400 पॉइंट अगर नीचे की तरफ आता है, गैप डाउन खुलने के बाद आता है, या ऊपर से नीचे आता है, तो ये एक बाइंग जोन है आपके लिए। ये जोन क्या है, ये आपका पूरा एक बाइंग जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइस आपको मिलता है कहीं, तो आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और एक चीज और आप देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है, यहीं पर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस जोन को होल्ड करता है, इस जोन को होल्ड करता है, मतलब इसके नीचे कोई भी कैंडल ऊपर से आके नीचे क्लोज नहीं करती, तो फिर ऐसा हो सकता है जैसा इस कैंडल में हुआ था आपका 11 कौन सा है, 120 की जो कैंडल है, 120 की जो कैंडल है, ऐसा हुआ था कि नीचे की तरफ निकलेगा बट क्लोज ऊपर ही करेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ऐसे ऐसे केस में, जब तक कोई भी कैंडल ऊपर से आके, या पहले तो या तो इसको ब्रेक कर दे। पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद का आपको सिनेरियो बता देता हूँ हमें करना क्या है। पहली 5 मिनट की कैंडल या तो इसके नीचे क्लोज कर जाए, तो हम नीचे की साइड का ट्रेड ले लेंगे, ये लेवल मिल जाए या फिर ये लेवल मिल जाएगा, हमें जो भी मिलेगा एक्स वाई जेड उसको देखेंगे। ठीक है, या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक कर जाए, तो फिर ये लेवल हमें मिल सकता है देखने को। अगर ऐसा नहीं होता है, पहली 5 मिनट की कैंडल इसी रेंज के बीच में कहीं बन जाती है, और उसके बाद अगर वो और 2 3 कैंडल यहीं पे कहीं बना देता है, उसके बाद वो जिधर ही ब्रेक करेगा उधर का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। अगर मार्केट ज्यादा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसे आज ओपन हुआ था, अगर ऐसे ही ओपन होता है तो अगर फ्लैट ऑलमोस्ट ओपन होता है, 100 पॉइंट ऊपर हो गया या 100 पॉइंट नीचे हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही अगर ओपन होता है तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा ट्रेड करने के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 200 300 पॉइंट गैप अप हो जाता है, गैप अप का मतलब है कि हमारे को इस रेंज में कहीं मिल जाता है, इधर 50,000 100 से लेके 50,000 250 के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिल जाता है, तो पहले वेट करने का प्लान रहेगा कि डाउन साइड आए, या एटलीस्ट इस लेवल को रीटेस्ट करें 49,900, या फिर 49,943 के लेवल को रीटेस्ट करें। यहाँ पर जाके फिर कोई हमें एक बाइंग कैंडल मिलती है तो हम ठीक है बाई करेंगे उसके नीचे का एसएल रख के। ठीक है, टारगेट हमारे पास यही रहेंगे जहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे आया होगा। और अगर या फिर प्राइस अगर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं आके यहाँ अगर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ओपन आने के बाद थोड़ी देर रुके, 10 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद अगर ऊपरी तरफ ब्रेक करता है, तो ठीक है हम ऊपरी साइड के ट्रेड लेंगे, जो कि हो सकता है हमें 575 के आसपास तक लेके जाए वो।
ऊपर के लेवल मैंने 575 तक की अपसाइड ड्रॉ किए, ज़्यादा नहीं ड्रॉ किए क्योंकि 700 पॉइंट समथिंग मूवमेंट हो गया। अगर कुछ ज़्यादा मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा तो आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे लेवल को ड्रॉ करके। तो यही लेवल है बेसिकली ट्रेड करने के लिए, कल के दिन के लिए हमारे पास, और मंडे के लिए। तो ये हमने ट्रेड करना है। देखो चीज़ों को सीखो, अननेसेसरी होप में ट्रेड ना करो। कि हम लोग होप में ट्रेड कर लेते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाए, लग क्यों रहा है? वो लगने वाली जो बीमारी है ना, वो बीमारी बहुत खतरनाक होती है ट्रेडर्स के लिए बेसिकली। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कोई सपना तो नहीं आया ना, किसी ना किसी सपने में तो बताया नहीं कि ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो मुझे लग क्यों रहा है यार? वो लगने वाली जो बीमारी है ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अगर लग भी रहा है तो उसमें भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉपर्ली, कि अगर मुझे लग रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है उस केस में। चीज़ों को सीखो, समझो को क्या रहा है, प्राइस क्या करना चाह रहा है। ठीक है, मैं डेली आपको समझाता हूँ भाई मेरे, कि यार ये लेवल्स हैं, इनके हिसाब से ट्रेड कर लो। तब भी देखते हैं तो बड़े बड़े लॉसेस मुझे दिखाई देते हैं लोगों के, कुछ लोगों के। अननेसेसरी ट्रेड मत करो यार, पैसा तुम लगा के छोड़ देते हो यार। वही लोग के पैसा ले जाए मार्केट, यार बहुत पैसा है हमारे पास, मार्केट को देने के लिए बहुत पैसा है आप लोगों के पास, बट सीखने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। सीखने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है ना, सीखने के लिए टाइम है आपके पास, पैसा बहुत है मार्केट को देने के लिए। थोड़ा थिंकिंग चेंज करो। थिंकिंग चेंज नहीं करोगे, मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर कितना भी पैसा हो, जितना डालोगे उतना कम है। सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं, सभी लोग जानते हैं ये बात कि मार्केट है ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें जितना पैसा हो सब बेच के डाल दो, घर बार जमीन जायदाद सब बेच के डाल दो। मार्केट पे कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोग। मार्केट आपका एहसानमंद नहीं है, आपने सब बेच दिया, आप सब बर्बाद हो गए, आपका एहसानमंद नहीं है मार्केट। ठीक है, वो आपका दया नहीं दिखाएगा बिल्कुल भी, वो दया नहीं दिखाएगा। आपको पैसा मार्केट से छीनना पड़ेगा। छीनोगे कैसे? जब आपको कुछ आता है प्रॉपरली, सब कुछ मैनेजमेंट करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करते हुए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, प्रॉपरली स्ट्रेटजी के साथ, कोई इमोशंस नहीं। डेफिनेटली मार्केट जितना चाहोगे उतना पैसा आपको देगा, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी अपने ऊपर करना पड़ेगा। उसको आप ये नहीं कहोगे कि यार मैंने सीखने में इतना पैसा खर्च कर दिया, वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, कहीं से भी सीखोगे XYZ, बट सीखोगे। और बिना सीखे मार्केट में सर्वाइव कोई नहीं हुआ अभी तक की हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी की भी उठा के देख लो, कि जो बंदा अगर लंबे टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, कमा रहा है, तो डेफिनेटली उसने मेहनत की है, सीखा भी है, मेहनत भी की है, प्रैक्टिस भी किया है, तभी जाके वो इस मुकाम पर है आज की डेट में। अगर कुछ और सजेशन चाहिए आपको तो मेरे को आप कमेंट करो, या व्हाट्सअप करो, या टेलीग्राम करो, कुछ भी करो। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपको और कुछ सिखाने की या फिर समझाने की भी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।